हेलो एंड वेलकम टू यू गाइस। मेरा नाम है राहुल गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो जान लेते हैं आज के टॉपिक्स क्या क्या होने वाले हैं। व्हाट इज़ फंक्शन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंक्शन एंड एरो फंक्शन। ये तीन टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं फंक्शंस क्या होते हैं। तो फंक्शंस क्या होते हैं, बेसिकली ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको हम रिपीटेटिवली यूज़ करते हैं, ठीक है। या फंक्शंस जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं फॉर द ऑप्टिमाइजेशन पर्पस, यानी कि ब्लॉक ऑफ कोड को हम यूज़ कर सकते हैं इन पार्ट्स, यानी हमारा जो बहुत बड़ा प्रोग्राम है उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसको यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली, अपने सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंगली, जैसा हम चाहते हैं। तो फंक्शंस बेसिकली क्या होते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड्स को हम जितनी बार भी यूज़ करना चाहें उनको यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें एक फ़ाइल क्रिएट करनी पड़ेगी जिसके अंदर हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि फंक्शंस आखिर होते क्या हैं, उसको यूज़ कैसे किया जाता है और कैसे ये हमारी ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी एक फ़ाइल खोल लेता हूँ और स्क्रिप्ट टैग लिख लेते हैं इसके अंदर। इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये फाइल मैंने सेव कर ली है। इसको ब्राउज़र के अंदर एक बार ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओपन विद क्रोम। तो इसको मैं फ्रेम के अंदर ले आता हूँ, अपने ब्राउज़र को इंस्पेक्ट करते हैं और कंसोल के अंदर दिस इज़ फंक्शन। तो ये मेरा प्रोग्राम जो है वो रनिंग में आ चुका है। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसके अंदर एक फ़ंक्शन क्रिएट करना है ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि हम क्यों यूज़ करने वाले हैं फंक्शंस को। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि प्रॉब्लम क्या थी हमारे लिए। तो प्रॉब्लम ये है कि लेट ए मान लीजिए 10 है, लेट बी की वैल्यू 8 है, लेट सी की वैल्यू 9 ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कंसोल लॉग करवाना इन सारे वेरिएबल्स का सम। तो मान लीजिए सम ऑफ ए प्लस बी क्या होगा, सम ऑफ ए प्लस बी होगा ए प्लस बी, ठीक है। इसी तरीके से मैं बहुत सारे वेरिएबल्स का सम करने वाला हूँ, ए प्लस सी। तो इसके लिए मुझे फिर से ए प्लस सी करना पड़ेगा, उसके बाद सी प्लस बी, तो सी प्लस बी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे 3 स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ रही हैं सिर्फ इन दोनों को सम करने के लिए। और मान लीजिए इसको अगर मैं कॉम्प्लेक्स भी लेके जाता हूँ तब भी मुझे हर फंक्शन के लिए बार बार चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये एवरेज का सम है तो एवरेज करने के लिए, ठीक है, इसको भी एवरेज करना चाहता हूँ मैं, तो उसके लिए भी मुझे स्टेटमेंट्स बार बार चेंज करनी पड़ेंगी। तो ये देखिए, इसके लिए भी मुझे बार बार जो है स्टेटमेंट्स चेंज करनी पड़ेंगी जब भी मैं इनका एवरेज निकालना चाहता हूँ। और मान लीजिए इससे और कॉम्प्लेक्स क्या हो सकता है, ए प्लस बी प्लस सी करना चाहता हूँ, ठीक है, ए प्लस बी प्लस माइनस सी बी करना चाहता हूँ या माइनस ए करना चाहता हूँ। तो इसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, बार बार स्टेटमेंट्स चेंज करनी पड़ रही हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कोई एक ऐसा सोल्यूशन हो इन चीज़ों को सॉल्व करने का जो मुझे इन सारे फंक्शंस को, इन सभी स्टेटमेंट्स को एक सिंगल लाइन में, मुझे एक स्ट्रीम लाइन में फंक्शन दे दे जहाँ से मैं एक चेंज करूँ और मेरे पूरे प्रोग्राम के अंदर वो चेंजेस इफ़ेक्टिवली दिखने शुरू हो जाएं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं। तो फंक्शन कुछ नहीं है, जस्ट एक फंक्शन लिखना है, उसके बाद अपने फंक्शन का नाम। तो ये फंक्शन का नाम सम है, या आप कुछ भी लिख सकते हैं, सम की जगह एवरेज लिख दीजिए, सम ऑफ 2 नंबर्स लिख दीजिए, या सम ऑफ कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है।
उसके अंदर मैं रिटर्न करूँगा, जैसे मेरे पास ये सम है तो मैं इसके अंदर अभी कोई वैल्यू नहीं लेते हैं, ठीक है, दिस इज़ फंक्शन रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ नीचे सम, ठीक है, और इसको हम सॉल्व करेंगे फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको रन करके चेक कर लेते हैं। तो ये तो पुराना आउटपुट दे रहा है मुझे, जो इसका सम है। इसको फाइल को सेव कर लेते हैं। तो फाइल को सेव करने के बाद चेक करते हैं, तो दिस इज़ फंक्शन जो है वो प्रिंट कर रहा है, लेकिन ये यहाँ पे प्रिंट नहीं कर रहा है क्योंकि इसको हमने console.log नहीं करा है। रिटर्न तो कर रहा है सम की वैल्यू, लेकिन प्रिंट नहीं कर रहा है। तो एक बार प्रिंट करके चेक कर लेते हैं। तो देखिए रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए दिस इज़ फंक्शन। अब ये कैसे आइडेंटिफाई होगा कि ये फंक्शन के अंदर की वैल्यू है? तो इसके साथ मैं एक और वेरिएबल, दिस इज़ फंक्शन इनसाइड, सॉरी दिस इज़ रिटर्न इनसाइड फंक्शन, ठीक है। तो इससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये फंक्शन का ही है। दिस इज़ रिटर्न इनसाइड फंक्शन। तो मतलब ये करेक्ट वे है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर पैरामीटर्स पास करूँगा। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम पैरामीटर्स पास करेंगे, और इसको हम नाम दे देते हैं विदाउट पैरामीटर्स, ठीक है। तो ये फंक्शन है विदाउट पैरामीटर्स के साथ। अब क्रिएट करते हैं विद पैरामीटर्स, ठीक है। तो फंक्शन ले लिया, उसके बाद मैंने फंक्शन का नाम ले लिया, मान लीजिए फंक्शन का नाम ले लेता हूँ सम, ठीक है। अब इसके अंदर मैं एक सिंगल पैरामीटर पास करूँगा और रिटर्न करवाऊँगा। ABC हमने ऊपर लिया हुआ है, तो इसको एक बार कमेंट कर देता हूँ सो दैट कि हमारे लिए इजी हो जाए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे A लिया है तो मैं रिटर्न करवा रहा हूँ A को, ठीक है। और यहाँ से मैं पास करूँगा console.log, और इसके अंदर मैं लूँगा सम A की वैल्यू मैं यहाँ से 10 पास कर देता हूँ। तो ये देखिएगा यहाँ पे क्या प्रिंट होता है। तो ये देखिए 10 प्रिंट हो रहा है। अब मैं इसी चीज़ को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाता हूँ और इसको साथ में 8 भी पास कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल पास कर दिया 8, और यहाँ पे मैंने ले लिया A और B। अब मैं इन दोनों का सम करता हूँ और सम करके इनकी वैल्यू को रिटर्न कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे 18 प्रिंट हो रहा है। तो इसी तरीके से आप इसको और भी कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। और वो कैसे? वो ऐसे कि मान लीजिए मुझे इसकी एवरेज निकालनी है, तो मुझे इस फंक्शन के साथ यहीं पे चेंज करना पड़ेगा। तो ये देखिए मेरे पास एवरेज आ गई 9। तो इसी को और लेके जाते हैं, जैसे हमने ये लिखा था इसी तरीके से हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट वैल्यूज़ पास करनी है। इसके अंदर मैं 12 पास कर देता हूँ, इसके अंदर मैं 15 + 9 कर देता हूँ। तो ये मुझे एवरेज निकाल के दे देगा। देखिए मुझे कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे इसके साथ कोई और एडिशन भी करनी होगी तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जस्ट यहाँ पे जाके कुछ भी ऐड कर देता हूँ। मान लीजिए ये मैं फार्मूला चेंज कर देता हूँ पूरे फंक्शन का, सम के पूरे फंक्शन का मैंने फार्मूला चेंज कर दिया है, और ये सभी वेरिएबल्स के साथ अप्लाई हो जाएगा। तो ये देखिए, तो यहाँ पे सारे फंक्शंस जो हैं वो चेंज हो गए हैं ऑटोमेटिकली। और इसमें हमें क्या करना पड़ता था, इसमें हर लाइन के साथ हमें चेंज करना पड़ता था। मान लीजिए इसके साथ हमें हर लाइन के साथ चेंज करना पड़ता था। तो इसके लिए हमें कुछ भी ऐड करना है तो हर चीज़ के लिए हमें साथ में एडिशन एक और करनी पड़ती थी, ठीक है। और अगर मान लीजिए यही सेम फार्मूला अगर इतनी बार रिपीट हो रहा है तो हमें हर फंक्शन के साथ इसको चेंज करना पड़ेगा। तो दैट इज़ अ वेरी हैक्टिक वे, मतलब बहुत ही हैक्टिक हो जाएगा कि हर एक लाइन के साथ हमें चेंज करना पड़ रहा है। लेकिन इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट फंक्शन के अंदर जाएंगे, नया फार्मूला ऐड कर लेंगे। मान लीजिए मैंने 3 ऐड कर दिया या 30 ऐड कर दिया, जस्ट इसके अंदर जाएंगे और चेंज करेंगे, और अपने सारे फंक्शंस के अंदर ये ऑटोमेटिकली उसी के अकॉर्डिंगली वैल्यू देना स्टार्ट कर देगा। तो ये है सारे फंक्शन का फंडा, ठीक है। इसको आप जानिए, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जानिए, और आप प्रोग्राम्स बनाइए, एग्जाम्पल्स बनाइए, ठीक है।
तो अब बात कर लेते हैं एरो फंक्शंस की। तो एरो फंक्शंस को स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इसी फंक्शन को यूज़ करूँगा एज अ एरो फंक्शन। तो एरो फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। एरो फंक्शन क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जस्ट एक वेरिएबल का नाम लेना पड़ेगा। तो कांस्टेंट का नाम मैं सम ले लेता हूँ, यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा और यहाँ पे एरो ऑपरेटर आ जाएगा। ठीक है, जस्ट एज सिंपल एज दिस। ठीक है, इसमें और कुछ भी एडिशन नहीं करना है, जस्ट इसी को यूज़ करेंगे और अपने सम को हम निकालेंगे। देखिए एरो फंक्शन में हमें कांस्टेंट लेना पड़ता है, वेरिएबल का नाम और फंक्शन की वैल्यूज़ और बाकी सब कुछ सेम एज इट इज़ जैसा ये ब्लॉक ऑफ कोड है। ठीक है, और यूज़ करने का मेथड भी सेम है, आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। और इसको चेक कर लेते हैं इसका आउटपुट। तो ये देखिए आउटपुट भी हमारा बिल्कुल सेम आ रहा है जैसा हम चाहते थे। ठीक है, तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। ठीक है, बस एक सम लेना है इक्वल टू फंक्शंस के पैरामीटर्स की वैल्यू और उसके बाद एरो फंक्शंस। अगर आप पैरामीटर की वैल्यू नहीं देना चाहते हैं और सिर्फ एक मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसको भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ से पैरामीटर्स रिमूव करने होंगे और यहाँ पे आपको जो भी मैसेज डिस्प्ले करवाना है वो आप करवा सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको सिंपल वे में FUNCTION फंक्शन, ठीक है, और इसको सिंपल वे में इसको कंसोल लॉग कर लेते हैं। तो कंसोल लॉग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सम को कॉल करना पड़ेगा। तो ये मैंने कॉल कर लिया है। तो ये देखिए दिस इज़ एरो फंक्शन। अगर आप मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से करवा सकते हैं। अगर आप सम करवाना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ और यहाँ पे AB पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे हमारे फंक्शंस थे। एक बार देख लेते हैं। हमें इस कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने एक फ़ंक्शन बनाया विदाउट पैरामीटर, ठीक है, जिसमें हमने कोई भी पैरामीटर पास नहीं करा है। ठीक है, उसके अंदर हमने सिर्फ एक मैसेज प्रिंट करवाया है। और ये फंक्शन है विद पैरामीटर, ठीक है, जिसके अंदर हमने AB पास करा है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली फार्मूलाज को चेंज किया है। ठीक है, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी। आपकी रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकती है तो आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे फार्मूला मेंशन कर सकते हैं। आप 2 की जगह 3 पास कर सकते हैं, 4 पास कर सकते हैं, 5 पास कर सकते हैं, 6 पास कर सकते हैं। तो मतलब आप कितने भी वेरिएबल्स एज अ पैरामीटर पास कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि एरो फंक्शंस क्या आते हैं, एरो फंक्शंस को यूज़ करके चेक किया। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्रोग्रामिंग में Node.js या रिएक्ट में जो लोग यूज़ करते हैं, डेवलपर्स यूज़ करते हैं, वो मोस्टली एरो फंक्शंस को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको आज के डेवलपर यानी कि न्यू जनरेशनल डेवलपर बनना है तो आप इस तरीके से यूज़ करिए। ये एक बेस्ट वे है जो आज के डेवलपर्स यूज़ करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय।